हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में 16 फरवरी को कक्षा 10 से हिंदी का पेपर देंगे तो यह वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र का सल्यूशन दूंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न पत्र से आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 90% क्वेश्चंस सेम होंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। यह जो मॉडल पेपर बोल सकते हैं या प्रश्न पत्र बोल सकते हैं, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से आपके बहुत सारे नंबर बढ़ जाएंगे। तो बिना किसी देरी से हम इसमें अपना जो हमारे 20 नंबर के MCQ क्वेश्चंस होते हैं, जो हमें OMR शीट इस प्रकार की कुछ मिलती है उसमें भरने होते हैं, और उस OMR शीट को किस प्रकार से भरना है उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। शुक्ल युग की कलावधि है, क्या है कलावधि बताना है हमें। 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, 1900 ईस्वी 1919 से 1938 तक, 1938 से 1947 तक। कौन सा इसका राइट आंसर है? 1919 से 1938 तक शुक्ल युग की कलावधि है। क्षयोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम हमें बताना है। कौन कौन से ऑप्शन से देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, अध्यापक पूर्ण सिंह। कौन है इसका राइट आंसर? जो इसका राइट आंसर है वो है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। और रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रचना है अर्धनारीश्वर। ठीक है, अब लिख लेना अर्धनारीश्वर। और वह किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध विधा पर। लिख भी देता हूं मैं, अर्धनारीश्वर इनकी एक रचना है प्रसिद्ध, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। और यह किस विधा पर आधारित रचना है? तो निबंध विधा पर आधारित रचना है। फिर हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शंस क्या है? ठूटा आम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण, नदी के द्वीप। जो इसका राइट आंसर है वो है ठूटा आम। हमारा चौथा क्वेश्चन आता है, रसमीमांसा के लेखक हैं। रसमीमांसा के हमें लेखक बताने हैं। क्या क्या ऑप्शन हैं देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। रश्मिमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आपको हमें इनका जन्म कब हुआ था, मतलब जन्म जब हुआ था उसकी ईस्वी बतानी है, और मृत्यु कब हुई थी उसकी ईस्वी हमें कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है 5वां नंबर, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? ऑप्शंस क्या है? डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय। इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है बाबू गुलाब राय। और बाबू गुलाब राय की एक रचना है कौन? मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं। और मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है? तो आत्मकथा पर। आत्मकथा विधा पर आधारित रचनाएं हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 6वां नंबर हमारा, निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। जीवन के यथार्थ में प्रधानता, वैधिकता की प्रधानता, विकल्प का व खा दोनों। तो यही हमारा विकल्प का व खा दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी? ठीक है, किसने की या किसने की थी, किसके द्वारा रचित है, इस प्रकार से वो घुमा घुमा के पूछ देता है। क्वेश्चन एक ही रहता है। ठीक है। कौन कौन से ऑप्शंस हैं? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, नागार्जुन। जो इसका राइट आंसर है वो है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। और इसकी भी हमें आपको ईस्वी बतानी है कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, प्रकृतिवाद युग की दो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी ऑप्शंस हैं देख लेते हैं। सौंदर्य भावना, करुण एवं नैराश्य की भावना, मानवतावादी प्रवृत्ति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना। ये इसके 4 ऑप्शंस हैं। जो इसका राइट आंसर है वो है मानवतावादी प्रवृत्ति। ये इसका राइट आंसर हो जाए। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से रीति काल की प्रमुख 2 कवि कौन कौन से हैं? 2 कवि बताने हैं। एक बिहारी जी और सूरदास जी। और पद्माकर, विकल्प का व खा।
जो इसका राइट आंसर है वो है विकल्प का व खा। ठीक है, इसके बिहारी देखिए केशवदास जी हैं, जो किसके हैं, केशवदास जी, केशव दास भी हैं इसके, और बिहारी भी हैं। ठीक है, इनकी एक रचना है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, सतसई इसको भी आपको याद कर लेना है। सभी क्वेश्चंस को मैं जो बता रहा हूँ उसको दोहराते जाना है हमारे साथ साथ। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन आता है, ललित ललाम के रचयिता हैं, कौन है? पद्माकर, मतीराम, भूषण, बिहारी, कौन है? मतीराम इसके रचयिता हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, हंसी हंसी भाजे देखी, मतलब ये जो पंक्तियां दी गई हैं इनमें से कौन सा रस हमें बताना है इन पंक्तियों में। और रस आप इन पंक्तियों में तभी बता सकते हैं जब आपको सभी रस की परिभाषा याद होगी, तभी आप बता सकते हैं। ठीक है, और मैंने हास्य रस, करुण रस, उत्प्रेक्षा अलंकार जो हमारे होते हैं, रूपक अलंकार, उपमेय अलंकार, रस, छंद अलंकार, सोरठा, ठीक है, सभी प्रकार की जानकारी मैंने एक ही वीडियो में दे दी है। आप हमारी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सभी वीडियोस मिल जाएंगी। इसीलिए मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उस वीडियोस को देखने के बाद। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है, हरिमुख मयोमयंक पंक्ति में अलंकार हमें बताना है, कौन है? उत्प्रेक्षा है कि रूपक है कि उपमा है कि अनुप्रास है? कौन है? उपमा अलंकार है। ठीक है, 13 नंबर हमारा है, लिखकर लोहित लेख, मतलब जो पंक्तियां सारी दी गई हैं इनमें पहले व तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं? मात्राएं आपको तभी पता होगी जब आपको पता होगा कि गुरु कहाँ पर आता है, ये कहाँ, ये इस प्रकार से मात्राएं होती हैं। ये इसको 2 गिना जाता है और इसको 1 गिना जाता है। ठीक है, कितनी कितनी होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं, 11 होती हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है, क्या उपसर्ग है? उपसर्ग का मतलब है जो शब्द आगे आ रहा हो। इसमें आगे शब्द कौन आ रहा है? सुदर्शन, तो क्या आ रहा है? सु, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सु। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, घबराहट शब्द में प्रत्यय है, क्या प्रत्यय है? मतलब प्रत्यय का मतलब होता है इसके अंत में क्या आ रहा है? घबराहट, हट, हट, हटा रहा है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? हट। फिर हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन, भवानी शंकर में समास है, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है कि बहुव्रीहि समास है कि द्विगु समास है कि द्वंद्व समास है? कौन समास है? द्वंद्व समास है इसमें। ठीक है, फिर 17 नंबर क्वेश्चन आता है, कलम, राजीव, जल आदि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं कि उपसर्ग कहलाते हैं कि पर्यायवाची कहलाते हैं कि प्रत्यय कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रत्येकम का संधि विच्छेद है, प्रत्येकम का संधि विच्छेद क्या होता है? प्रतिधन एका, प्रति एकम, प्रति एकम, ये होगा प्रतिधन एकम, प्रत्येकम है तो प्रतिधन एकम, तो ये इसका खा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर 19वां नंबर क्वेश्चन आता है, मधुसु रूप में मधु शब्द का आपको बताना है। जो मधुसु रूप है उसमें मधु शब्द कौन सा? तृतीय विभक्ति का एक वचन है, द्वितीय विभक्ति का कि तृतीय विभक्ति का? इसका भी आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, दोनों के 19 नंबर और 20 नंबर। 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, 19 का बताना है और 20 का बताना है। 11 नंबर में इसका हमें रस बताना है और इसका जो पट धातु, और इनमें आपको या तो मधु के याद कर लेना है इसमें 19 नंबर में, या तो फिर नदी के, या तो फिर फल के, इन तीनों में से आप किसी भी एक याद कर लेंगे तो आपको तीनों के याद हो जाएंगे, क्योंकि ये जो तीनों एक ही पैटर्न पर होते हैं। और इस प्रकार से आप या पट धातु के याद कर लेंगे या हस्त के, ठीक है, किसी के भी याद कर लेंगे तो आपको दोनों में से कोई याद कर लें, दोनों याद आपको हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इन दोनों का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये हमारे 20 नंबर के MCQ या बहुविकल्पी क्वेश्चंस कंप्लीट हो